हाय, स्वागत है आप सभी का आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग में मैं टैरो का इस्तेमाल करूंगी और साथ ही साथ पेंडुलम का, जिसके ऊपर कुछ चैनल मैसेजेस लिखे हुए हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। मैंने रिसेंटली सेकंड चैनल क्रिएट किया है गाइस, माँ सरस्वती की कृपा से, और कल ही मैंने उसके ऊपर पहली वीडियो को अपलोड किया है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उस वीडियो को, उस चैनल को भी प्यार दें। आपको उसका सारी इन्फॉर्मेशन, लिंक जो है सेकंड चैनल का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी जो मंथली एनर्जी रीडिंग है जनवरी की, और जो ईयरली 2021 की ईयरली गाइडेंस रीडिंग है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉन, हाय, तो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। शफल कर लेते हैं मकर राशि कैप्रिकॉन साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कैप्रिकॉन, मकर राशि, one more time please, and शून्य, परफेक्ट। ओह नाइस, अच्छी से शफलिंग हुई। चलिए देखते हैं आपका पहला कार्ड, द हैंग्ड मैन। प्रैक्टिस, अभ्यास, ताकि अगला कदम जो है वो समझदारी से लिया जा सके। यहाँ पर अभी मेहनत का, ये मेहनत का पीरियड है। यहाँ अभी एक्शन नहीं लेना ज़्यादा। यहाँ पर अगर आप देखें, हैंग्ड मैन की ट्रेडिशनल टैरो में ऊर्जा होती है स्टक ऊर्जा, लेकिन यहाँ पर ये अभ्यास कर रही है। ये स्टक नहीं है, ये अपनी कला को और निखार रही है। फ्लेक्सिबिलिटी, वो कोई डांसर होगी तो वो अपनी बॉडी में और लचक लेकर आ रही है, माने खुद पर मेहनत कर रही है। फिर जब उसका शो होगा, जिस दिन वो दिन आएगा, मतलब फतेह उसकी, उसने इतना अभ्यास पहले कर लिया। तो ये हफ्ता आपका सीखने सिखाने का, तैयारी में निकलेगा। अगर आप किसी कुछ भी शुरुआत करना चाहते हैं, नया साल है, ऑब्वियसली हम सभी की नई उमंग, नई आशाएं जुड़ी हैं इस नए साल से। तो आपकी जो भी आशा है उसके लिए प्लान करना, इम्प्रूव करना, प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, ये सब चीज़ें जो भी आपको याद आती हैं इन चीज़ों से, वो सब आप इस हफ्ते में जारी रखेंगे। यहाँ पर कुछ ना कुछ एहसास कि हाँ, आपको वो बात समझ में आ गई। कौन सी बात, वो आपको बेहतर पता होगा, लेकिन अगर ये रिलेशनशिप में है, करियर में है, जो भी है, कोई ना कोई बात आपको समझ में आ सकती है जो अभी तक समझ में नहीं आ रही थी। तो हैंग्ड मैन की ऊर्जा इस स्थिति में एक्चुअल में बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। 6 ऑफ वांड्स, मैंने कहा ना आपसे कि जब इसकी बारी आएगी स्टेज पर जाने की, अभी ये अभ्यास कर रही है, अभी ये प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन फिर ये जब स्टेज पर होगी, फिर जो भी इसने अभ्यास किया है, प्रैक्टिस की है, इसकी परफॉर्मेंस में वो दिखेगी, और परफॉर्मेंस का आउटकम पॉजिटिव होगा। और ये कार्ड इस बात पर मोहर लगाता है। स्पॉटलाइट, लिटरली वो पूरी रोशनी, वो स्पॉटलाइट आपके ऊपर होगी, लेकिन मेहनत आपको पूरी करनी है। यहाँ पर जो खास करके स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे कहूँगी ये साल आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है, मेहनत कीजिएगा। कुछ लोग होते हैं, मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती, रिवॉर्ड्स नहीं मिलते, लेकिन ये वो ऊर्जा है कि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। बिग यस है ये कार्ड। 6 ऑफ वांड्स की ऊर्जा बिग यस के बारे में भी संकेत देती है। फिनिश लाइन पर पहुंच जाना, रेस को खत्म करना। कुछ लोग होते हैं जो रेस को बीच में ही छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। नहीं, ये किसी ने मेहनत की, किसी ने अपने सही समय का इंतजार किया और वो फिनिश लाइन पर पहुंच रहा है। 6 ऑफ वांड्स, बिग यस। 9 ऑफ सोर्ड्स, देखिए ये मेहनत करने में खून पसीना लगेगा। वो एक मूवी का गाना भी है ना, दंगल मूवी में, कि जब मेहनत आपको करनी होती है उसमें खून पसीना लगता है। उसमें आपके पास शायद कम समय हो लेकिन मेहनत ज़्यादा। यही नज़ारा कुछ यहाँ पर है। ये हफ्ते में आपको बहुत सारा, जैसे मेहनत रेजिस्टेंस के साथ नहीं करना, ये बात भी मैं समझा दूं। हो सकता है कि आपको थोड़ी सी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़े। ये भी हो सकता है कि अगर आपका परिवार एंजॉय कर रहा है, आपको थोड़ा सा अलग काम करना पड़े, वो थोड़ी सी खुशियों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़ा काम करने की तैयारी कर रही है। और जब कुछ बड़ा करना होता है, हमें कुछ चीज़ों का त्याग करना होता है। मुझे यहाँ पर कोई एंग्जाइटी अटैक नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये कार्ड लिटरली कह रहा है कि शायद आपको अपनी नींद को इस हफ्ते थोड़ा कम करना पड़े, क्योंकि कुछ बड़ा
प्रोजेक्ट, कुछ बड़ा काम आपको करने को मिल जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कुछ लोग लिटरली इस स्थिति में हो सकते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स की, लेकिन इसमें आपकी अवेकनिंग हो सकती है कि हाँ अब और कितना रोऊं, और कितना तड़पूं, रो तो लिया, अब बाकी के काम भी तो देखूं। अब यहाँ ये जो वुमन जो रो रही है, ये वो अपनी जिम्मेदारी को उठा रही है, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा रही है, खुद कह रही है कि हाँ मैं जो भी अब करूँगी उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो इससे वो ब्लेम गेम से बाहर निकल रही है। तो जो लोग इस स्थिति में हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत ही सुंदर ऊर्जा आपकी तरफ, जहाँ पर आपको ये होगा कि नहीं अब और नहीं रोना मुझे, अब मुझे काम करना है। ठीक है, तो खूबसूरत ऊर्जा टेम्परेंस की, ब्यूटीफुल। इतने सुंदर कार्ड्स निकले हैं आपके लिए। क्या कहूँ मैं आपसे, टेम्परेंस की ऊर्जा, बैलेंस। यहाँ पर भी वो जगल, पहले जब चीज़ें जगल कर रही थी, कभी कोई चीज़ ये इस हाथ की चीज़ गिर रही थी, कभी इस हाथ की चीज़ गिर रही थी, लेकिन आपने फिर अभ्यास किया, आपने जगल करना सीखा। पर्सनल प्राइवेट लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, उसको बैलेंस करना सीखा आपने। और जहाँ पर वो बैलेंस क्रिएट हुआ, अब आपकी तरफ मतलब कोई भी चीज़ आ जाए, आप तैयार हैं, आप सक्षम हैं उस एक्सपीरियंस को जीने के लिए। अब आपको डर, आपके मन में डर नहीं है। ये हीलिंग का भी कार्ड होता है बाय द वे, जब हीलिंग एंजल्स जो हैं वो लिटरली आपके जीवन में हीलिंग भरने की कोशिश करें, तो टेम्परेंस उसके बारे में भी है। यहाँ पर नज़ारा जो आपका इस हफ्ते में रहेगा उसमें स्थिरता, वो एक होता है नदी में तूफान आया हुआ है, एक होता है नदी कल 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 बह रही है। ये हफ्ते में ऐसे ही कल कल करता पानी आपको महसूस होगा। आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें ठीक हो रही हैं, चीज़ों में बैलेंस आ रहा है, मैंने अपनी सोच पर काम किया और चीज़ों सच में बदल रही हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एक्शन, ये सब चीज़ें उनकी पूर्ति हो रही है। मैंने एक और भी वीडियो में बात की थी इसके बारे में कि इस साल में वही लोग सफल होंगे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जगह लॉ ऑफ एक्शन को चूज करते हैं। और ये यहाँ पर वही है, अभ्यास, प्रैक्टिस, कर्म कर रहा है कोई अपना। तो यहाँ पर उसकी वजह से बैलेंस क्रिएट हो रहा है। धनु राशि का कोई शख्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, सैजिटेरियस साइन का, बहुत दूरदर्शी। इसमें जो इसकी ऊर्जा है, इस शख्स की जो देखने का अंदाज है, विजनरी, स्टीव जॉब्स वाली विजनरी। कोई विजन सेट कर रहा है कि हाँ भाई ये मेरा विजन है 2021 के लिए, ये मुझे हासिल करना ही है। मुझे कोई कह दे आके कि नहीं तुम नहीं कर सकते, मुझे उसकी सुननी नहीं, क्योंकि मुझे ये हासिल करना, मुझे IAS बनना है तो बनना ही है, मुझे ये काम इसमें एडमिशन लेनी है तो लेनी ही है, मैं मेहनत करूंगा, मुझे हीलिंग करनी है तो मुझे करनी ही है। मुझे कोई भी अगर वीगो कहती भी है, मेरे मार्ग से मुझे हटाने की कोशिश भी करती है, लेकिन मुझे नहीं सुनना, मैं अपना काम करूंगा ईमानदारी के साथ। और स्पॉटलाइट है आपके लिए, 4 of Wands। आई एम टेलिंग यू गाइज, दिस इज ब्यूटिफुल। आई मीन यहाँ पर स्टेबिलिटी रिस्टोर हो रही है, सेलिब्रेशन, अगर उदासी भी थी वहाँ पर खुशी का कोई ना कोई माहौल बन सकता है। और खुशी के माहौल के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई अब बड़ी ब्लेसिंग आएगी। अब केक यह कह लीजिए, स्वीट्स कह लीजिए, उसके लिए खुशी का माहौल हो, यही ज़रूरी नहीं। हम कभी भी स्वीट्स खरीद सकते हैं, केक खरीद सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। यू नो व्हाट आई मीन। आपको खुशियों के लिए रीजंस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर लिटरली कोई रीज़न मिल सकता है किसी को। अगर नहीं भी मिले, मैं उनके लिए कह रही हूँ कि आपको खुशियों के लिए रीज़न की ज़रूरत है। आपको वैसे भी खुश रह सकते हैं। आपके जो ऐसे लोग जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता है, ये दोस्त, सहेलियाँ, बहनें हो सकती हैं, जो भी नेबर्स हो सकते हैं, तो आप इंजॉय कर सकते हैं, उनके साथ खुशी मना सकते हैं। नया साल है, मुबारक दिन चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम से आपकी दोबारा मुलाकात हो। ये एक्चुअल में ये यिन यांग की बैलेंस की ऊर्जा है, तो ट्विन फ्लेम की ऊर्जा भी बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी। एक्सक्यूज मी, यहाँ भी फ्लेम है ना, तो ये ट्विन फ्लेम्स की ऊर्जा। अगर अभी तक सेपरेशन में चल रहे थे तो अभी यहाँ पर उनसे कोई टेक्स्ट मैसेज या कोई कॉल, उनसे कोई दोबारा से कांटेक्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कमिटमेंट का भाव है, क्योंकि अगेन स्टेबिलिटी, वो स्ट्रॉन्ग नींव जो होती है उसके बारे में संकेत देता है ये कार्ड। म्यूज़िक यहाँ पर डांस और म्यूज़िक, ये दोनों एक्टिविटीज़ भी बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगी। जो लोग भरतनाट्यम सीखना चाहते हैं या जो लोग कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, वह भी स्थिति मुझे बनती हुई नज़र आ रही है इस हफ्ते में।
सनसेट, जब भी सूरज डूबता है, सनसेट को देखना, वो ऊर्जा आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी। कुछ लोगों के लिए सूरज उदय होने की ऊर्जा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन यहाँ पर वो जो सूरज ढलता है ना, वो मध्यम सी, वो शाम का समय आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रह सकता है। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है और 8 ऑफ सोर्ड्स है। देखिए इस उलझन को ना, ये सच नहीं है। सबसे पहली बात मैं अक्सर कहती हूँ, 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा हकीकत नहीं है, वो सिर्फ सोच रही है कि वो बंधी हुई है और वो आईने में वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जैसी सोच वैसे ही रियलिटी। इस बात को, इस फिलॉसफी को पल्ले बांध लो इस हफ्ते कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, ताकि वो पॉजिटिव ही आईने में ना रिफ्लेक्शन भी पॉजिटिव ही आए। समझ रहे हो मेरी बात को? अपने दिमाग पर काम करना है आपको, अपने विचारों के शुद्धिकरण पर काम करना है, और आप पर काम करना है। सेज का इस्तेमाल कीजिए, अगरबत्ती धूप का इस्तेमाल कीजिए, घर की साफ सफाई कीजिए। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, जिनका आप इस्तेमाल नहीं करें, खास करके ताले, ये बंधे हुए हाथ, ताले हैं अगर आपके घर में और उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा तो उनको दे दीजिए। ऐसे बंद ताले नहीं रखने चाहिए, ठीक है? वो भी स्टक एनर्जी को उत्पन्न करते हैं। आपके इससे भी देख लेते हैं कि आपके लिए कौन सी गाइडेंस आती है, पेंडुलम से जान लेते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। ओह एक नहीं, दो नहीं, ये तो बहुत बार टकराया फूल से। चलिए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये अपना समय लेगा गाइस, धैर्य बनाए रखिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। सी लिटरली वही गाइडेंस कि तुम कर सकते हो। जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सेट कर रहे हो अगर गोल, उसमें सफलता हासिल कर सकते हो। सिर्फ विश्वास की बात है। जहाँ विश्वास लग गया आपका, वहाँ पर ऊर्जा वो क्रिएट होगी, वो सेक्रेड एनर्जी जो कि हमें दरअसल हमारे जीवन में खुशी और सक्सेस को भरती है। तो तुम कर सकते हो। ये चैनल मैसेज है आपके लिए इस हफ्ते के लिए। और मैंने जैसे ही बोला 11-11 मुझे नजर आया। स्पेशियस आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा, वेरी नाइस। तो ये है आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग को ख़त्म करने से पहले मैं एक सूचना देना चाहूँगी अगेन, मेरा सेकंड चैनल शून्य क्रिएट, उस पर मैंने पहली वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके सहयोग को पाकर। मुझे बहुत और कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मुझे और कंटेंट को क्रिएट करना है, ठीक है? उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। और अब मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।